ठीक है आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। झगड़े के बाद पीड़ित थाने पहुंच गए। बच्चों के विवाद में भिड़ंत हो गई थी। उसके बाद लोग थाने पहुंच गए। लाठी डंडों से यहां पर मारपीट की गई थी। पीड़ित परिवार वालों ने थाने का घेराव किया है। सूरजपुर के सेक्टर 144 की घटना है। इस घटना में पुलिस अधिकारी पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस अधिकारियों के दबाव में ही पुलिस टीम ने यहां पर कार्रवाई की है। जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उनके खिलाफ कार्रवाई न करके पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई की गई है। यह आरोप लगाया गया है पीड़ित पक्ष की तरफ से। तो गौतम बुद्ध नगर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। झगड़े के बाद पीड़ित पक्ष थाने पहुंच गए। बच्चों के विवाद में आपस में भिड़ंत हो गई थी। लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई थी। पीड़ित परिवार वालों ने थाने का घेराव किया है। सूरजपुर के सेक्टर 144 की घटना है। इस घटना में पुलिस अधिकारी पर दबाव बनाने का आरोप रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की तस्वीरें हैं। दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है, मारपीट हुई है और पुलिस वालों पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है। साल के आखिरी दिन सीएम योगी ने कारपेट नगरी भदोही को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने यहां 3 मंजिला कारपेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 10 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। इस एक्सपो मार्ट कालीन कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा। सीएम ने कहा कि देश और विदेश भदोही के कालीन का 80% योगदान है। बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के अपने स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम से न केवल भदोही जनपद को प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी एक स्थान दिलाया। ऐसे सभी हस्तशिल्पी, कारपेट उद्योग से जुड़े हुए जितने भी उद्यमी हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इन हस्तशिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा था और किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में गांव नहीं था, उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी। उनके एजेंडे में तो जाति थी, परिवार था। मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही उनके एजेंडे का हिस्सा था। वे भारत को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते थे और मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने बुधवार को छापेमारी की। टीम को गायत्री और उनके परिवार के सहयोगियों की संपत्ति की जानकारी हुई है। साथ ही 11 लाख रुपए के पुराने नोट भी बरामद किए गए। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में खनन के सबसे बड़े खिलाड़ी गायत्री प्रजापति भले ही जेल की सलाखों के पीछे हो, पर ईडी का शिकंजा लगातार उस पर कसता जा रहा है। ईडी ने खनन घोटाले में सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति, उनके बेटे अनिल और करीबियों के 60 ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर और अमेठी में हुई छापेमारी में करीब 11 लाख रुपए के पुराने नोट, 5 लाख रुपए के सादे स्टाम्प पेपर, 1.5 लाख रुपए कैश और 100 से ज्यादा नामी बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। बुधवार को सुबह करीब 10 बजे 7 ठिकानों पर ईडी की लखनऊ और प्रयागराज यूनिट के 50 से ज्यादा अफसरों ने एक साथ छापेमारी की। एजेंसी ने अमेठी और लखनऊ में हैवलॉक रोड पर गायत्री के आवास और ड्राइवर समेत तमाम उन सभी करीबियों के ठिकानों को खंगाला जिनके नाम से संपत्तियां खरीदी गई हैं। अफसरों ने कानपुर में गायत्री और अनिल के सीए के दफ्तर के अलावा अनिल के विभूतिखंड में ओमैक्स के दफ्तर में भी पड़ताल की। छापेमारी में लखनऊ, कानपुर, मुंबई और सीतापुर समेत 6 से ज्यादा शहरों में संपत्तियों का पता चला है। ईडी को पड़ताल में इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि खनन घोटाले से जुटाई गई काली कमाई को कई बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया है। ये संपत्तियां करीबी रिश्तेदारों, निजी सहायकों और ड्राइवरों के नाम पर ली गई हैं। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में गायत्री के आवास और टिकरी में ड्राइवर रामराज के आवास से
ईडी ने दर्जनों फाइलों को कब्जे में लिया है। टीम ने गायत्री के रिश्तेदार हरिलाल प्रजापति और नौकर राम टहल वर्मा के घर को भी खंगाला। बताया जा रहा है कि टीम ने गायत्री की अवैध संपत्तियों के बारे में नौकर से भी पूछताछ की है। उससे पूछा गया कि संपत्तियां खरीदने के लिए धन किन स्रोतों से आया। इसके अलावा आईटी रिटर्न और बैंक खातों के बारे में भी पूछा गया है। दरअसल पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एक महिला से बलात्कार और उसकी नाबालिग बेटी के उत्पीड़न के प्रयास का आरोप लगा था। प्रजापति को 15 मार्च 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि ईडी की छापेमारी में गायत्री के ड्राइवर के नाम भी 200 करोड़ की संपत्ति के कागजात मिले हैं। ईडी जल्द ही पुणे रजिस्ट्री ऑफिस से संपत्ति का ब्यौरा खंगाल कर और भी चीजों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।